अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, व्यवस्थाओं को, उनके दिए जीवन को अपने जीवन में, अपने शरीर में, संसार में, जगत में, देह में देखते हुए उन महान प्रभु की कृपाओं को अनुभव करें। उनके पावन स्मरण से अपने हृदय अंतःकरण को पावन करें। उनके चिंतन से, उनकी कृपाओं की अनुभूति से, श्वास से, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं से, अंग प्रत्यंगों के विचार, चिंतन, अनुभव से अपने चित्त को संस्कारित करें। यही मनुष्य की वास्तविक संपदा है। वो जितना अपने हृदय का, वो जितना अपने चित्त के संस्कारों का आध्यात्मिकीकरण करेगा, जितना उन्हें पवित्र पावन करेगा, उसी के हिसाब से उसके चित्त में विचार आएंगे, वृत्तियां चलेगी। वही वृत्तियां, वही विचार उसके व्यवहार में बदलाव लाएंगे और व्यवहार के बदलाव से ही मनुष्य के कर्म शुभ कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे। जब कर्म सुकर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, तो उन पुनीत कर्मों के फिर पुण्य संस्कार बनेंगे, उनका पुण्य कर्माशय बनेगा। उसी कर्माशय के आधार पर मनुष्य को जैसा चाहता है वो अच्छा उत्तम माँ बाप के घर में जन्म जाता है, सुख सुविधाओं से, ऐश्वर्य से, समृद्धि से, स्वजनों से, स्वास्थ्य से संपन्न जीवन चाहता है। वो सब उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए उसे इस महान साधना को करना है कि अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को उत्तम पावन संस्कारों से, विचारों से, भावनाओं से, भावों से, कर्मों के प्रभावों से पावन करना है, संस्कारित करना। चित्त पर संस्कार पड़े तो ऐसा पड़े कि जैसा हम चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, हम अपने लिए जैसा जीवन चाहते हैं, वैसा संस्कार हम अपने चित्त पर डालें। हम चाहते हैं कि हम भी कभी ऋषि हो, ऋषिकाएं हो। हम चाहते हैं हम भी समाधि संपन्न हो, साक्षात परमात्मा की अनुभूति करने वाले हो। हमारा जीवन भी ऋषियों जैसा हो, हमारा जीवन भी महान, अमर, इतिहास के पृष्ठों पर अमर होने वाला हो। तो हम कर्म वैसे करें, हम भाव वैसे बनाएं, हम विचार वैसे करें, हम ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करें, हम इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार के प्रभाव अपने चित्त पर डालेंगे तो यही चित्त बदला हुआ अगले जन्म में हमें बदला हुआ जीवन प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु से पावन संसार में कोई नहीं। हर रोग की दवा भगवान है, क्योंकि भगवान ज्ञान संपन्न है और जीवन के तमाम दुखों का समाधान ज्ञान है। मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके जीवन में उजाला हो जाता है और उजाले में चलना आसान हो जाता है।
कंकड़ पत्थर से, खड्डे से, गड्ढे से बचना संभव हो जाता है। आदमी अंधेरों से, ठोकरों से बच जाता है जब जीवन में ज्ञान का उजाला होता है। उजाले में कर्म सुकर्म होते हैं, और जब जीवन में ज्ञान का उजाला न हो तो मनुष्य के लाख चाहने पर भी कुकर्म हो जाते हैं, और कुकर्म जीवन के अंधेरे में और ज्यादा तमस्ता, अंधकार पैदा कर देता है। तो इस एक सबक को, इस एक सूत्र को समझ लेंगे जीवन में कि सफलता का बीज मंत्र क्या है। सफलता का बीज मंत्र यही है: अंतःकरण की शुद्धि, मानस का पवित्रीकरण, हृदय को पावन करना। हृदय पवित्र हुआ, भावनाएं पवित्र हुई, हृदय अर्थात चित्त अर्थात विचार संस्कार बदले, वो पवित्र हुए, तो फिर मनुष्य के भाव विचार, उसकी बातचीत, उसका व्यवहार, रहन सहन, ये सब बदलेगा। एक बात और भी साधक को ध्यान रखनी चाहिए। कई बार परिश्रम से बचने के लिए, धार्मिक व्यक्ति भी अपराध की राह पर चल पड़ता है। श्रम से बचने के लिए विकल्प खोजने लगता है, जहां उसे श्रम न करना पड़े, बिना श्रम के जो श्रम से प्राप्त होता है वो प्राप्त करना चाहता है। कुछ लोग श्रम शरीर का करते हैं, कुछ लोग शरीर के श्रम से बचने के लिए दिमाग का श्रम करते हैं। वो दिमाग के थोड़े श्रम से दूसरों से, शरीर से श्रम करवाते हैं, और फिर वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये जो एक होती है धर्म की बुद्धि, उसमें क्या होता है कि सबकी आत्मा को अपना जैसा समझा जाता है। एक बुद्धि होती है व्यापार की बुद्धि, उसमें क्या होता है कि अपनी आत्मा को तो सबसे ज्यादा सुख दिया जाता है, आराम का, विश्राम का, संसाधनों का, कूलर पंखे का, सुविधाओं का, नौकर चाकरों का। परंतु जो दूसरे लोग हैं, उनकी आत्माओं से उनके साथ में बैलून जैसा काम किया जाता है, उनको पशु समझा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और अपना झोला भरा जाता है। इसमें करुणा नहीं होती है। इस कृत्य के अंदर स्वात्मवत व्यवहार नहीं होता है। जो नौकर के साथ में भी, अपने मजदूर के साथ में भी आत्मवत, अपने भाई बंधु जैसा व्यवहार करता, वो मनुष्य धार्मिक है। ये काम करवा कर भी वो अपने संस्कार उत्तम बनाता रहेगा। परंतु जो अपनी आत्मा की सुख सुविधाओं के लिए दूसरों से पशुओं जैसा काम लेता है, दुनिया की नजर में धार्मिक बनता है, इसके संस्कार अच्छे नहीं बनेंगे। दुनिया में तो प्रसिद्धि पा जाएगा, अपनी नजर में भी वो और अपने जीवन में भी वो सुख साधन से संपन्न रहेगा, लेकिन अगले जीवन में बुरी तरह पिटेगा। अगले जीवन में सुविधाओं से, साधनों से, ऊंचाइयों से गिर जाएगा। वो चीजें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिसने शोषण किया है उसको उसी
के बदले का जीवन मिलेगा। जो स्वात्मवत व्यवहार करेगा, जैसा कि आगे कहा जाएगा, वो व्यक्ति जीवन में जैसा वो स्वात्मवत व्यवहार के संस्कार अपने चित्त पे डाल रहा है, वो संस्कार उसे आगे वैसे ही माँ बाप के घर पर पहुंचा देंगे, जहां उसे वैसी शिक्षा मिले। तो ये विचार का बिंदु है। जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा बैठा है, वो सबसे स्वात्मवत व्यवहार करेगा। जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, जिसने भगवान को बिठा रखा है। भगवान अपनी ओर से तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, पर मनुष्य अपने हृदय में किसको बिठाता है, ये एक अलग बात है। अपने घर में कोई व्यक्ति बैठा हो, जरूरी नहीं है कि हम उसी को अपने मन में बिठाएं। हो सकता है अपने मन में और कोई बैठा हो और घर में और कोई बैठा हो। ऐसा भी लोगों का जीवन होता है, और अधिकांश ऐसा ही जीवन होता है कि मन में कोई और बैठा है और घर में कोई और बैठा है। घर में यानी हृदय में, आत्मा में कोई और बैठा है, और मनुष्य की बुद्धि में, उसके मन में, उसके ख्यालों में, उसकी उपलब्धियों में, उसकी इच्छाओं में, उसकी आकांक्षाओं में कोई और बैठा है। जिसकी बुद्धि में धन बैठा हुआ है, तो हृदय में परमात्मा बैठा ही रहे, वो कितनी ही प्रेरणाएं देता रहे, वो नहीं सुनेगा। वो जो उसके दिमाग में बैठा है उसी की सुनेगा। जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा बैठा है और जिसके दिमाग के अंदर बेईमानी बैठी हुई है, बेईमानी के संस्कार बैठे हुए, बेईमानी का अतीत बैठा हुआ है, वो भी नहीं सुनेगा, भगवान की एक नहीं मानेगा। जैसे माँ बाप की कई बच्चे नहीं सुनते, वो चिल्लाते रहते हैं, वो बच्चे देखते हैं कि इनका चिल्लाने का काम है, इनको चिल्लाने दो। दुर्योधन को लाख लोग समझाते रहे, कृष्ण इतने समझाते रहे, हर बार बार समझाते रहे, लेकिन उसने मन में ईर्ष्या द्वेष को बिठा रखा था, बदले को बिठा रखा था। उसकी एक नहीं लगी, न कृष्ण की लगी, न विदुर की लगी, न पितामह भीष्म की लगी। किसी भी महापुरुष की एक बात उसके दिमाग पर असर नहीं करी, क्योंकि उसने मन में शकुनी को बैठा रखा था। उसने मन में दुष्टता को, स्वार्थ को, नीचता को, पाप को बिठा रखा था। तो वो कहाँ सुहृद मित्रों की सुनने वाला है, भला चाहने वालों की सुनने वाला है। अर्जुन ने, पांडवों ने विपरीत किया। उन्होंने हृदय की भी बात सुनी और उन्होंने सुहृद मित्र कृष्ण की भी बात सुनी, तो वो तर गए। भले ही उन्हें राजपाट अंत में भोगने का सुख न मिला हो, लेकिन जीवन से जो पाकर गए वो मुनाफे का पाकर गए। दुर्योधन की तरह सारी दुनिया को मारने का और भारत को गड्ढे में डालने का पाप का बोझ उठाकर नहीं गए। युगों युगों तक उनके यश का गान होता रहे, ऐसे सुकर्म करके गए। तो कौन मन में क्या बिठा के चलता है। रावण के घर में कोई कमी नहीं थी। मंदोदरी जैसी सुलक्षणा महान देवी उसके जीवन में उसकी जीवन संगिनी थी।
जो न विद्या में न्यून थी, न सुंदरता में कमी थी, लेकिन फिर भी पर स्त्री पर उसकी दृष्टि, उसके मन में पाप था, पर स्त्री का भाव था, जबकि वो वेदों का, शास्त्रों का निपुण नितांत पंडित था, ज्ञान का बड़ा विद्वान था, ऋषि संतान था, माँ बाप ऋषि ऋषिका थे, फिर भी पतित हो गया। क्योंकि वेद का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, शिव जैसे उस समय के महापुरुष का आशीर्वाद, ये सब एक कोने में रह गया, क्योंकि दिमाग में अभिमान था। कोई उससे आगे कैसे बढ़ सकता है, कोई उसकी सत्ता को चुनौती कैसे दे सकता है, उससे बलवान संसार में कोई कैसे हो सकता है, कोई उसकी बहन का अपमान कैसे कर सकता है, भले ही उसके घर के स्वजन अन्याचार करे, पापाचार करे, बुराई करे, झूठ बोले, कुछ भी गलत करे, उसके स्वजन की गलती को कोई गलती कैसे कह सकता है, उसको कोई दंड कैसे दे सकता है। धरती पे उसके अतिरिक्त दंड का अवसर किसी को नहीं मिल सकता। इस प्रकार उसके हृदय में वेदों का ज्ञान था, वो प्रकांड 10 शास्त्रों का पंडित था, लेकिन उसके बाद में भी उसकी दुर्मति ने, उसकी बुद्धि ने उसका सब कुछ छीन लिया। और अंत में दीनहीन अवस्था में उसको मरने पर मजबूर कर दिया। पूरे कुल का कलंक, पूरे कुल को मारने का, पूरे कुल की सुख शांति को छीनने का अपयश वो साथ में लेकर गया। तो बुद्धि में क्या बैठा है, हृदय में क्या बैठा है, इस बात को गुणी जन समझते हैं, साधक जन समझते हैं। हृदय की सब नहीं सुनते। अधिकांश 99% लोग बुद्धि की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं, हृदय की नहीं सुनते। जो हृदय की सुनता है वो इंसान सच्चा होता है, वो उपासक, वो धार्मिक, वो देवता, वो सरल स्वभाव का होता है। उसके अंदर संसार की चालाकियां, चालबाजियां नहीं होती। वो सीधा होता है, वो विनीत, वो विनम्र, वो आर्जव से, गीलेपन से भरा होता है। उसका हृदय नमी वाला होता है। जो हृदय की सुनता है उसका व्यवहार, उसका आचरण दयावान होता है। लेकिन जो दिमाग की सुनता है वो व्यापार करता है, वो रिश्तों में भी व्यापार करता है, वो भाई बहन में भी व्यापार देखता है, वो माँ बाप के साथ भी व्यापार देखता है कि मुनाफे के लिए वो संबंधों को संभालता है, मुनाफे के लिए वो व्यवहार साधता है, मुनाफे के लिए वो बातचीत करता है, मुनाफे के लिए वो आता जाता है। मुनाफा किसका? बुद्धि का मुनाफा, साधनों का, धन का, द्रव्य का मुनाफा। वो अगले जीवन का मुनाफा नहीं देख रहा। नहीं, उसको वर्तमान का मुनाफा चाहिए। वर्तमान में वो पांव जमीन पे न रखे, बस कार मोटर में, वायुयान में ही रखा रहे। उसको पानी का गिलास उठाकर पीने की जरूरत न पड़े, पिलाने वालों की लाइन खड़ी हो। वो वर्तमान के बारे में सोचता रहता है और उसका भविष्य दांव पर लगता रहता है, झुलसता जलता रहता है, तबाह बर्बाद होता रहता है। वो भविष्य में, अगले जीवन में सब खत्म होता रहता है उसका। तो जिसके हृदय में परमात्मा बैठा है, परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं। क्योंकि पिता कब चाहता है कि उसके पुत्र की दुर्गति हो, उसकी पुत्री की दुर्गति हो? वो तो सदा ही अपने बच्चों की
उन्नति चाहते हैं, उनके बच्चों का हित चाहते हैं, लेकिन नासमझ और नालायक बच्चे पिता की कहाँ सुनते। संसार में भक्ति के नाम पर कितना ढोंग और पाखंड हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जानते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन वो सत्य को अपनाएंगे तो उनके सारे चेले चले जाएंगे। उनके सारे चेलों को और भक्तों को पता लग जाएगा कि अब तक जो गुरुजी ज्ञान बांट रहे थे वो झूठा था, वो दोषपूर्ण था। इन्होंने सारा जीवन ज्ञान के लिए लगा दिया और उसके बाद में भी ज्ञान को भी शुद्ध नहीं जान पाए। ये कैसे गुरु हैं जिनको हम भगवान मानकर इनके चरण पूजते आ रहे थे। नहीं नहीं, ये गुरु बड़ा कमजोर है, इसको छोड़ो। तो सत्य को जानता हुआ भी ऐसे गुरु अपने शिष्यों के द्रव्य के, प्रसिद्धि के बचाव के लिए अपनी आत्मा को दांव पर, अपने भविष्य अगले जीवन को दांव पर चढ़ा देते। ऋषि दयानंद अकेले थे, हजारों के बीच में अकेला था एक व्यक्ति। वेद का झंडा हाथ में, हृदय में परमात्मा और वाणी पर वेद वाणी, सबके बीच में चिंगाड़ कर बोले कि वेद ही सत्य है, यही ईश्वरीय वाणी है। और भगवान निराकार और सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। उसे किसी मंदिर की किन्हीं दीवारों के बीच में किन्हीं तालों की आवश्यकता नहीं। वो तो घट घट व्यापी हर मनुष्य के हृदय में विराजमान। उसकी उपासना के लिए मंदिर बनवाने की, मूर्ति गढ़ने की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की अपेक्षा ही नहीं। महर्षि ने चिल्लाकर इस बात को कहा, सारी दुनिया विरोधी हो गई, सबकी दुकानें बंद होने लगी, सबके व्यवसाय जाने लगे। जो भगवान के नाम पर बड़ी दुकानें लोगों की चल रही थी, बंद होने लगी। लोगों में त्राहिमाम मच गया, हाय बचाओ, हमारा तो व्यवसाय जा रहा है। पंडे शत्रु बन गए। राजा महाराजा जो जिन गुरुओं के चेले थे, वो गुरु राजा महाराजा पे चढ़ गए कि इस ब्राह्मण को मारो, इसको दंड दो, इसकी बोलती बंद करो। साम दाम दंड भेद से जिस प्रकार माने इसको मनवाओ। सरकारों के पीछे पड़ गए। लोगों ने प्रलोभन दिए, लेकिन स्वामी दयानंद, वो निराला योगी परमात्मा की सुनने वाला, पीछे नहीं हटा। घर में ठाट बाट थे, सबको एक झटके में त्याग के घर से निकल गए। रास्ते में लोभी लालची पाखंडी दूरस्थ साधु मिले। वही लालच जिनके मन में बैठा है, हृदय में परमात्मा चिल्लाता रहे, उसकी नहीं सुनने वाले। कानों के कुंडल सोने के, गले में सोने की माला, इनके साथ तो भक्ति होती नहीं, इन्हें हमें दे दो। सीधे साधे उस बालक ने, निर्मल चित्त उस सतशिव की खोज में निकले हुए उस पथिक ने सब कुछ दे दिया। ये लो, इसके बिना परमात्मा नहीं मिलता है तो ले लो। सोचो कितना निर्मल मन रहा होगा, कितना सरल हृदय रहा होगा। लोगों ने मांगे कुंडल और उन्होंने उतार के दे दी। लोगों ने मांगे आभूषण और उतार के दे दी। वो इतना भी लोगों के चल को नहीं समझ पाए। जिसके हृदय में परमात्मा होते हैं, जो परमात्मा से जुड़ा होता है, उसका जीवन एकदम निर्मल होता है। उसके जीवन में कोई छल कपट नहीं होती। उसके जीवन में अच्छाई के क्षेत्र में बुद्धि का प्रवेश होता है। वो अच्छाई के क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग करता है।
लेकिन कई जगह ऐसे लोगों के हाथों ठगा जाता है, लेकिन वो ठग कर भी ठगा नहीं जाता। जो परमात्मा से जुड़कर जीवन जीता है वो ठग कर भी ठगा नहीं जाता। जो परमात्मा को छोड़कर बुद्धि स्वार्थ के अनुसार जीवन जीता है वो पाकर भी कंगाल हो जाता है। वो सब कुछ पाकर के भी कंगाल हो जाता है। और जो हृदय में बैठे परमात्मा के साथ जीवन जुड़कर जीता है वो कंगाल होकर भी निहाल हो जाता है। ये गणित ही उल्टी है। ये अध्यात्म की अद्भुत नजर है जो केवल समदर्शियों को मिलती है, जो जीवन के आर पार झांकते हैं। ज्ञान की दृष्टि से उन्हें दिखाई देती, उन्हें नजर आता है परमात्मा कदम कदम पर खड़ा है। उन्हें नजर आता है परमात्मा आगे पीछे हर चीज की ओट में छिपा बैठा है। उन्हें नजर आता है एक एक अणु एक एक परमाणु उसी की शक्ति उसी के नियम उसी की व्यवस्था से तो काम कर रहा है। ऐसा कोई जर्रा नहीं, ऐसा कोई तिनका नहीं, ऐसा कोई परम अणु अविभाज्य कण नहीं जहां विधाता न हो। वो देखता है जगत में भगवान सर्वत्र है, तभी तो जगत है। बिना आत्मा के कहाँ शरीर हिलता डुलता चलता खाता पीता उठता बैठता बोलता सोचता समझता, कहाँ व्यवहार कर पाता। सारा जगत व्यवहार कर रहा है। श्वास आ रही है, सर में शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, फल सब्जियां बदल रही हैं। बरसात में देखो बरसात हो रही है, बादल ला ला कर पानी धरती पर बरसा रहे हैं। नदियां नाचती गाती कल कल चल चल करके सरिताएं बह रही है, सागर लहरा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। ये सब धीरे धीरे जैसे सूर्य करीब आता है ऋतु बदल जाती, सर्द से ग्रीष्म आ जाती। ये कोई थामा हुआ है, सब कुछ को पीछे बैठा है, सब कुछ के अंदर विराजमान है। उसको वही देख पाता है जो हृदय में झांकता है, जो अपने लाभ में जो अपने द्रव्य की वृद्धि को ही देखता है। जो वैश्य होता है वो वैश्य भगवान से जुड़कर जीवन को नहीं जीता। क्षत्रिय होता है जिसके अंदर अभिमान है बल का, वो भी बल के घमंड में बल के दर्प में ही जीवन भर रहता है। वो भी हृदय की नहीं सुनता, आत्मा की नहीं सुनता। वो पहले क्षत्रिय है, अगर साधु भी हैं तो पहले वो क्षत्रिय, बाद में वो साधु, बाद में वो भगवान की सुनता। इसलिए हमें चाहिए कि हम हृदय की सुने, हृदय में बैठे परमात्मा की सुने। वो आगे है, वो पीछे है, वो अंदर है, वो बाहर है। हम कहीं भी दौड़ के चले जाएं, आगे वो विराजमान है। हमारी इंद्रियां हमारी दृष्टि जगत में जहां भी दूर जहां भी जाएगी वहां उसी के चमत्कार उसी की रचना उसी का वैभव उसी की कार्य कुशलता सब कुछ उसी का मिलेगा। उससे हम बच नहीं सकते, उससे हम भाग नहीं सकते, उसकी नजर से हम छुप नहीं सकते। न छाता तान करके न चोरी छुप के जा करके निकल करके कार्य करके नहीं बच सकते। इसलिए भगवान को इस प्रकार से स्वीकार करो और हृदय वाले परमात्मा से जुड़ो और संस्कारों की संपदा को ही असली संपदा समझो। और वही जाने वाले हैं बाकी सब रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब कुछ, शरीरों के संबंध, माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्रियां
धन दौलत वैभव शानो शौकत मान प्रसिद्धि सब कुछ छूट जाने वाला है। सब कुछ के साथ में भले ही रहो, पर हृदय की आवाज सुनते रहो, परमात्मा से जुड़े रहो। सो आइए इस भाव को अपने भीतर धारण करके इस भाव को अपने भीतर धारण करके अग्रिम दो ऋचाओं पर आप विचार करें। दो ऋचाओं, दो मंत्रों, श्लोकों पर। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानतैति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। एकम एक परमात्मा अनेजत, बिना हिलता डुलता हुआ, सर्वत्र सदा विराजमान रहता हुआ। मनसो जवीयो, मन से भी ज्यादा गति करने वाला। मन को भी आप भगवान से छुपा कर चला नहीं सकते, किसी कर्म में लगा नहीं सकते कि भगवान को पता नहीं लगेगा मैं मन के द्वारा पाप कर लेता हूं। क्योंकि हर पल मन का साक्षात्कारता भगवान। मन से जो भी सोचेंगे भगवान जान रहा है, प्रतिपल जान रहा है। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत्, और न एन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत्। ये जो देव है, ये जो इंद्रियां है, ये जो आंखें हैं, कान है, रसना है, घ्राण है, त्वचा स्पर्श इंद्रिय, मन है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रियां, पांव है, हाथ है, प्रजनन इंद्रिय है, मलमूत्र त्याग की इंद्रियां है, वाणी है, ये सब उस भगवान तक इनकी पहुंच नहीं है। ये जहां भी जाएगी, ये जितने भी काम करेगी, इन कार्यों के पहले भगवान की वहां पहुंच है। आप जिस पदार्थ को बनाएंगे, वो पदार्थ जिन नियमों से बनेगा, उस पदार्थ तक भगवान की पहले से पहुंच है। जहां देखेंगे वहां, जहां दृष्टि जाएगी वहां परमात्मा पहले से विराजमान। तो इंद्रियों की जो क्षमता है, इंद्रियों से जो हम कर सकते हैं, वो ईश्वर उससे पूर्ण परिचित है कि हम इंद्रियों से क्या क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे ये बात अलग है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इंद्रियों से हम जो भी करेंगे, करने वाले हैं, कर सकते हैं, उससे भगवान परिचित है। तो हम यदि कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि छुप के ये कर लेंगे, बिना बताए ये कर लेंगे, तो परमात्मा से नहीं छुपेगा, वो परमात्मा की नजर में ही होगा। और परमात्मा का जो सिस्टम, ये अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, ये उस कर्म का फल जरूर देगा। जैसा करेंगे वैसा देंगे। इसलिए ये कभी नहीं होगा कि भगवान से छुपकर हम किसी इंद्रिय से अपने स्वाद के लिए प्रयोग कर लें और उसका फल हमें भगवान न दे पाए, इस प्रकार हम चतुरता से इंद्रिय का प्रयोग कर लें। ऐसा नहीं होगा। आप इंद्रिय को चाहे दिन में प्रयोग करो, आप चाहे इंद्रिय का रात में प्रयोग करो, आप चाहे इंद्रिय का बंद दीवारों के बीच लोहे के कैद खाने में प्रयोग करो, चाहे आप इंद्रिय का खुले रेगिस्तान जहां दूर दूर तक कोई पंछी भी पर न मारता हो, वहां प्रयोग करो। भगवान की सत्ता सर्वत्र है। इंद्रिय एक क्षण, एक पल के लिए भी एक विषय से दूसरे विषय पर जाएगी तो भगवान की नजर में होगी। चाहे मन इंद्रिय हो, चाहे नेत्र इंद्रिय हो, चाहे श्रोत्र इंद्रिय हो,
चाहे रसना इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, चाहे स्पर्श इंद्रिय हो। तद्धावतो ज्ञानतैति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातरेश्वा तथा। कोई कितना ही दौड़ लगाए जीवन में, धन की दौड़ लगा ले, लालच की दौड़ लगा ले, वैभव की दौड़ लगा ले, कितनी ही दौड़े लगा ले, लेकिन वो परमात्मा को नहीं लांघ सकता। वो उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। उससे ऊंचा सिंहासन किसी का नहीं हो सकता। कितना कमा के कमा लेगा आदमी, अंत में सब से हार कर जाएगा। अंत में मुंह पर वही मलिनता छा जाएगी। अंत में रोएगा, धोएगा, अपने अभिमान को कोसेगा, जीवन भर की हिम्मत को, जिसके सहारे उसने अनाचार किए, उसको कोसेगा। क्योंकि कोई जीवन में कितनी दौड़ लगा ले, भगवान सर्वत्र विराजमान। किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में कितनी भी दौड़ लगा ले, वो भगवान से आगे नहीं निकल सकता। भगवान के नियमों में हर मनुष्य का जीवन बंधा है। उसकी इंद्रियां बंधी है, उसकी उपलब्धियां बंधी हुई है, उसकी शानो शौकत बंधी हुई है। इस जन्म से दूसरे जीवन में जाएगा, उस वो सारा जीवन बंधा हुआ है। सब नियमों में, व्यवस्थाओं में कैद है। उन नियमों के विपरीत न शरीर चल सकता, न अंतकरण चल सकता, न सूक्ष्म शरीर चल सकता, न चित्त काम कर सकता, न शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का कोई पुर्जा काम कर सकता। सब जो भी काम करेंगे भगवान की व्यवस्था के अनुसार ही करेंगे। इसलिए उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है कि आदमी उससे बच सके। इसलिए इस तत्व को हम समझेंगे। इस तत्व को हम समझेंगे कि हम भागकर उस विधाता से कहीं जा नहीं सकते। चोरी छुपके उससे बचकर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो दौड़ने वाले, चोरी छुपके काम करने वाले, जो भी काम करते हैं वहां पहले से ही विराजमान होता है। वो चाहे धरती में घुस के पाप करें, वो चाहे सुरक्षित व्यक्तिगत स्थान पर पाप करें, या चाहे वो बंदी गृह बनाकर, या वो सुरक्षा कवच या पहरेदार बिठाकर उनके बीच में कुछ करें, तब भी विधाता तो सर्वव्यापक। तस्मिन् मातरिश्वा ददाति। क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन ही भगवान की अमानत है। इसलिए मनुष्य को चालाकियों को त्याग देना चाहिए। जो मातरिश्वा है, जो वायु के समान प्रभु न दिखाई देता हुआ सबको प्राण दे रहा है, सबको जीवन दे रहा है, प्रतिपल दे रहा है। मातरिश्वा, मातरिश्वा तस्मिन अपो ददाति। ये जो मातरिश्वा है, सबकी माँ परमात्मा वायु है। वायु के समान अदृश्य, अगोचर, प्राणों के समान है। ये सबको जीवन में इस कर्तु को कर्म करने की शक्ति, साधन, सामर्थ्य सब कुछ ददाती दे रहा है। और वो भगवान हृदय में बैठा हुआ है। तो उस विधाता के इस रूप को, इस व्यवस्था को, इस विचित्र स्वरूप को हम समझ लें कि जीवन में जिए तो हृदय से जुड़कर जिए। आत्मा में उठती परमात्मा की आवाज को सुन के कर्म करें, उसके विरुद्ध, उसके विरोध में न जाए। क्योंकि प्रभु तो प्रतिपल देख रहा है, उससे हम नहीं बच सकते। इस प्रकार जीवन में भगवान को ओतप्रोत देखते हुए अब 5 मिनट आप इस पर विचार करें।
ध्यान में चिंतन करें, शरीर को अनुभव करें, श्वास को अनुभव करें, जीवन को अनुभव करें, जगत को अनुभव करें, अपने अतीत को, अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को, जीवन शैली को अनुभव करें और इस चिंतन के साथ में जोड़कर अपने आप का परीक्षण करें और उसके बाद में जैसा जीवन में सुधार चाहे वैसा संकल्प करें और भगवान का धन्यवाद करें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप तद्चित्त होकर इसमें रम जाएं। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार कर्म को करने की इस आध्यात्मिक श्रेष्ठतम शैली पर, वैदिक पद्धति पर विचार करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, प्राणों में, शरीर में, जीवन में, इन सब साधनों के पीछे खड़े उस विधाता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, उनके प्रति आदर, श्रद्धा, कृतज्ञता अर्पण करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, और अपने को जीवन कैसे जीना है, हृदय में बैठे परमात्मा की सुनकर जीवन को जीना है, या दिमाग में बैठे तमाम प्रकार के विषयों, विकारों, स्वार्थों, लोभों, लालचों को आगे रखकर जीवन जीना है। इस पर विचार करते हुए, जीवन के सुधार पर अमल करते हुए, वास्तविक संपदा मनुष्य की संस्कार है, उसके कर्म फल है। जैसा कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे, जैसे चिंतन करेगा, जैसे कर्म करेगा, वैसे संस्कार बनेंगे। वही असली संपदा, वही संग जाने वाली, उसी के आधार पर अगला जीवन मिलने वाला है। तो इन सब अहम बिंदुओं पर ध्यान में चिंतन करते हुए और स्वयं को आत्म कल्याण के लिए संकल्पित करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सब पर अपनी कृपा करे, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जीवन वेदानुसार हो, हमारा जीवन वेद वाणी, प्रभु की वाणी, प्रभु के आदेश किए निर्देशों के अनुसार हो। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, महान बनाए, अपने पूर्वजों के ऋषि ऋषिकाओं के पद चिन्हों पर चलाए, अपना गौरव बढ़ाए, अपने जीवन को, परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व को गौरवान्वित करें। ऐसे शुभ सत्कर्म करें जिनकी लोग प्रशंसा करें, हमारा आत्मा बलवान हो और हमारा अगला जन्म जिन कर्मों से सुधरता हो। इस प्रकार हम अपने समय का, शक्ति का, साधन का, शरीर का, ज्ञान का सदुपयोग करें और जीवन को सफल बनाएं, जीवन को धन्य करें। प्रभु से सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम। अब अपनी अंतस जागरूकता को इन भावों के साथ भीतर से बाहर देह पर लाएं। शरीर को अनुभव करें और दोनों हाथों की हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ
आज के पाठ को इतना ही रखें।